चलो अब हम लोग पढ़ेंगे गोलीय पृष्ठ पर अपवर्तन किस पृष्ठ के लिए? अवतल पृष्ठ के लिए। ठीक है, अब अवतल पृष्ठ के लिए पढ़ेंगे तो अवतल को बनाएंगे। अब देखो यहाँ पे अवतल कैसे बनेगा, ऐसे। बन गया। अब फिर ये क्या होगा, माध्यम विरल माध्यम, और ये होगा आपका सघन माध्यम। इसका निरपेक्ष अपवर्तनांक क्या होगा, n2, इसका क्या होगा, n1। ठीक, इसका ये क्या हो जाएगा, मुख्य अक्ष हो गया। अब देखो इसका सेंटर कहाँ होगा, जब ये गोला है तो अब ऐसे गोला बनेगा ना, तो इसका सेंटर इधर होगा। ये हो गया सेंटर, ये हो गया ध्रुव। ठीक है, अब हम ऑब्जेक्ट रखते हैं यहाँ पे। ये हो गया बिंब, ये क्या हो गया, बिंब। अब बिंब का प्रतिबिंब तैयार करना है तो एक किनारे क्या करोगे, एक किनारे क्या करोगे, सेंटर की तरफ से ले जाओगे। चला गया, ये सीधे चला जाएगा। और दूसरा किनारे क्या करोगे, दूसरे प्रकाश किरण किसी तल पे टकराओ, इस बिंदु पे। ये क्या हो गया, आपतित किरण, ये होगी आपतित किरण। अब इसके लिए अभिलंब कौन होगा, कौन होगा अभिलंब, सेंटर से मिला दो। मिल गया। ठीक है, अभिलंब हो गया। अब इस किरण का वास्तविक पथ होता है ये। अब सघन माध्यम से विरल माध्यम में जब किरण जाएगी तो क्या होगा, अभिलंब की तरफ झुकेगी, अर्थात यह किरण कहाँ जाएगी, अभिलंब इधर है, अर्थात इधर की तरफ जाएगी। तो ऐसे किरण झुक के निकल जाएगी, ऐसा होगा। अब ये किरण जा रही है इधर और एक किरण जा रही है उधर, वास्तविक में कहीं ये मिलेंगी, एक किरण जा रही है आपका इधर और एक किरण जा रही है उधर। अब कहीं ये मिलने की संभावना नहीं है, अर्थात इनको हम क्या करेंगे, इसके किरण को पीछे लाके मिलाएंगे और ये किरण क्या होंगी, इस बिंदु पर मिलेंगी और हमारा इमेज कहाँ बनेगा, यहाँ पे। ठीक है, अब हम क्या मान लें, इसको मान लें अल्फा, इसको मान लें बीटा और इसको मान लें गामा। ठीक, मान लिया। हमारे पास आई और आर कौन कौन है, आई कौन है, आपतित किरण और अभिलंब, यानी ये पूरा, ये क्या हो गया, कोण आई। आर कौन सा कोण है, ये जो किरण आ रही है ये दिख रही है, आभास हो रहा है प्रतीत वाला, ये और अभिलंब, ये क्या हो गया, आर, कोण आर हो गया। अब फिर क्या लगा देंगे इस पे, स्नेल का नियम, स्नेल के नियम से क्या हो जाएगा, स्नेल का नियम क्या कहता है, साइन आई बटा साइन आर इक्वल टू नियतांक, तो वही आपका n21
आई इक्वल टू N2 बटा N1। त्रिगुणा क्या हो जाएगा, N1 साइन आई इक्वल टू N2 साइन R। यदि ये दोनों कोण क्या हैं, सूक्ष्म हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, N1 आई इक्वल टू N2 R। समीकरण नंबर 1 हो गया। फिर त्रिभुज तैयार है आपका। देखो क्या करेंगे, यहाँ पे लंब डाल दें, n हो गया, p और n क्या होंगे, लगभग एक जगह पे बराबर, और यहाँ पे क्या होगा m। तो m o c m c i, m c o m c i, दो त्रिभुज का यूज कर लें। तो हम पहले कर लेते हैं किसी का भी त्रिभुज एम सी आई, ठीक है। इसमें बीटा है और क्या है, आर है। ये दोनों क्या हैं, आंतरिक कोण। अल्फा क्या है, बाहरी कोण। देखो यहाँ पे ये बीटा है, ये आर है इस त्रिभुज में, ये अल्फा क्या है, बाहरी कोण। तो क्या हो जाएगा, आर प्लस बीटा इक्वल टू अल्फा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, से आर प्लस बीटा इक्वल टू अल्फा हो जाएगा। हाँ देखो आंतरिक कोण आर है, बीटा है, आर प्लस बीटा, बाहरी कोण के बराबर होगा, बराबर अल्फा। हो गया खुशबू, हो गया। देखो ये अंदर इस एम, तो ये बाहर है, ये त्रिभुज के अंदर है। तो आर प्लस बीटा इक्वल टू अल्फा। ये क्या हो गया हमारा, आर इक्वल टू अल्फा माइनस बीटा, समीकरण 2। ठीक है। अब क्या करेंगे, एक त्रिभुज ले लें एम सी ओ, त्रिभुज एम सी ओ से, एम सी ओ से जिधर से चाहे उधर से कर सकते हैं, ठीक है ना। क्या होगा, ये पूरा का पूरा सी, इसका कोण क्या है आई, ये क्या है गामा, ये क्या है इसका बाहरी कोण बीटा, बीटा नहीं है अल्फा ही है, अल्फा ही है। देखो ये सितकलिया है ना, तो इसका भी क्या है अल्फा है। तो क्या हो जाएगा, आई प्लस गामा इक्वल टू अल्फा, आई प्लस गामा इक्वल टू अल्फा। तो क्या हो जाएगा, आई इक्वल टू अल्फा माइनस गामा है, क्या लिए ये अल्फा है, इधर जाएगा तो क्या जाएगा, क्या हो जाएगा, समीकरण नंबर 3 हो गया। हो जाएगा ना कि बिल्कुल आपका स्पष्ट है यहाँ तक। अब आपका आई और आर का मान क्या करो, समीकरण 1 में रख देते हैं। तो क्या करने पर, समीकरण 1 में समीकरण 2 व 3 से आई व आर का मान रखने पर हो जाएगा। क्या होगा यहाँ पे, N1 आई का मान रख दें, क्या है आई का मान, अल्फा माइनस गामा इक्वल टू N2 आर का मान क्या है, अल्फा माइनस बीटा। हो गया, हल कर दें, N1 अल्फा माइनस N1 गामा इक्वल टू N2 अल्फा माइनस N2 बीटा। फिर क्या करेंगे,
अब अल्फ़ा बीटा गामा सूक्ष्म कोण है, अतः इनको हम क्या लिख सकते हैं, अभी दिख रहा है यार ना, अल्फ़ा बीटा हाँ गामा सूक्ष्म कोण हैं, अतः इन्हें tan अल्फ़ा, tan बीटा तथा tan गामा क्या लिखने पर, मान लो, ठीक है, लिखने पर क्या हो जाएगा, n1 tan अल्फ़ा, n1 tan अल्फ़ा प्लस माइनस है, माइनस क्या है, n1 tan गामा इक्वल टू n2 tan अल्फ़ा माइनस n2 tan बीटा। ठीक है, हो गया ये। अब यहाँ से tan अल्फ़ा को देखें, tan बीटा को देखें, tan गामा को देखें। tan अल्फ़ा इक्वल टू mn है ना, लंब बटा आधार, क्या होगा nc, दिख रहा है। tan बीटा क्या है, mn ni, mn बटा ni। tan गामा क्या है, mn बटा no, है ना, mn बटा no। मान रख दें इनका, tan अल्फ़ा, tan बीटा, tan गामा का क्या हो जाएगा, n1 क्या है अल्फ़ा, mn बटा में nc माइनस n1 tan गामा कितना है, mn बटा no इक्वल टू n2 tan अल्फ़ा क्या है, mn बटा nc, यही ना है, माइनस n2 tan बीटा क्या है, mn बटा ni। सब में mn बराबर है, ऊपर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा सबका। तो क्या लिख देंगे, n1 बटा nc माइनस n1 बटा no इक्वल टू n2 बटा nc माइनस n2 बटा ni। n किसके बराबर है, p के। क्या करेंगे, n के जगह पर p, तो n1 बटा pc माइनस n1 बटा po बराबर n1 बटा pc माइनस n2 बटा pi हो जाएगा। फिर चिन्ह परिपाटी का यूज करेंगे। ध्रुव से किरण की दिशा में सारी दूरियां प्लस, और ध्रुव से विपरीत दिशा में सारी दूरियां माइनस। सेंटर तक आओ, क्या है r, अर्थात क्या हो जाएगा, pc बराबर ध्रुव से किरण के विपरीत दिशा में क्या होता है, माइनस r। सेंटर से i तक आओ, इमेज तक क्या है, pi, क्या होता है यहाँ तक की दूरी v। ध्रुव से किरण की विपरीत दिशा में क्या होगा, माइनस v। फिर आपका po क्या होता है, ध्रुव से विपरीत दिशा, ध्रुव से किरण की विपरीत दिशा में आ रहे हैं, क्या होगा, माइनस का u। बात समझ में आई। अब आपका इनका मान हम रख दें, pc का, तो n1 बटा क्या हो जाएगा, माइनस का r हो गया, माइनस n1 बटा पी कितना है, माइनस का u इक्वल टू n1 बटा pc कितना है,
माइनस का आर माइनस N2 बराबर बटा माइनस का भी हो जाएगा। अब ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, अर्थात यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं N1 बटा माइनस से आर रहेगा, यानी माइनस यहाँ पे रह गया, ये क्या हो जाएगा प्लस का N1 बटा यू इक्वल टू माइनस का N1 है N2 है ये, देखो यहीं से N2 है, N2 बटा आर प्लस का N2 बटा भी। ठीक, अब देखिए यहाँ से यहाँ पे, अब हम क्या करें, आर को उधर लेके चले जाएं, इस आर को, ठीक है, इसको इधर लेके आ जाएं, चाहे इसको इधर लेके आ जाएं, ठीक है, इसको इधर लेके आ जाएं, इसको उधर लेके चले जाएं, अब आपकी मर्जी। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसको मैं उधर लेके जा रहा हूँ, इसको, ठीक है, इसको उधर लेके जा तो क्या हो जाएगा N2 बटा भी माइनस N1 बटा यू हो जाएगा। अब यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ ये आपका N2 बटा भी, आइए इधर आ गया तो मान के चलो क्या हो गया N1 बटा यू बराबर, अब ये आपका जब इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस, तो N2 बटा क्या हो जाएगा आर, माइनस में रह जाएगा N1 बटा आर हो जाएगा। अब देखो N2 बटा भी माइनस N1 बटा यू इक्वल टू आर, तो कॉमन है ना, N2 माइनस N1 बटा हाँ, किरण आरेख में अंतर है तो उसको हल करते समय, लेकिन फिर भी सूत्र क्या आएगा, एक ही आएगा, दोनों का सूत्र क्या हुआ एक ही आया। अब इस प्रकार से ये आपका हो गया क्या, अवतल के लिए और उत्तल के लिए दोनों के लिए सूत्र हल करते समय वही लगाएंगे, निगमन करते समय अलग तरीका बना, लेकिन सूत्र दोनों क्या होगा एक होगा। अब एक चीज़ और है, नोट के तौर पे ध्यान दे लो कि यदि इधर सघन कर दिया जाए इधर विरल कर दिया जाए, ऐसा भी तो हो सकता है, ठीक है, तो सूत्र यही रहेगा, ठीक है, अंतर सिर्फ इतने का होगा कि जहाँ जहाँ N1 है वहाँ वहाँ N2 हो जाएगा, यानी सूत्र में N1 की जगह पर N2, N2 की जगह पर N1, बस माध्यम को पलटे, सघन को विरल किए, विरल को सघन किए, तो ये N1 N2 और N2 N1 बन जाएगा, ठीक है ना, अंतर इतने का ही होगा। यानी कि यदि माध्यम, ठीक है, माध्यम क्या हो जाए बदल दिया जाए तो N1 क्या हो जाएगा N2 तथा N2 क्या हो जाएगा N1 हो जाएगा। अतः सूत्र क्या होगा, देखो यहाँ पे क्या होगा, N2 के जगह क्या हो जाएगा N1 बटा भी माइनस N2 बटा यू इक्वल टू N1 माइनस N2 बटा आर। बस सघन को इधर और विरल को इधर करेंगे, सूत्र ये हो जाएगा, ठीक है।